तो मुझे लगता है जो सवाल जो पासवान परिवार से है तो यकीनन ज्यादातर पासवान जो है चिराग पासवान के साथ है। चिराग मैं कह रहा था कि बापू सभागार में इन्होंने एक कार्यक्रम किया था, बड़ा शानदार और जानदार कार्यक्रम था, और ये लगा कि यह आदमी डाउन है बट आउट नहीं है सिनेरियो से, पॉलिटिकली इसके पास अभी है। बीजेपी हैज मेड अप इट्स माइंड कि हम नीतीश कुमार से जान छुड़ाएंगे। जान छुड़ाना समझती हो ना? जी सर। हाँ, तो खूब ऐसा माहौल बनौले रहा इनका पते ना चले। तो नीरज कुमार बड़ा अग्रेसिव तरीके से समझे कि से लालू परिवार पर बोले नीरज कुमार जो एमएलसी है और मुख्य प्रवक्ता हैं जेडीयू के, तो इन्हें से बंटू सिंह को उनकर काट रख दिया। इस समझ कि जितना जोर से बोलेलन ओकरा दोगुना जोर से बंटू सिंह बोली है। बिना काम के कोई मंदिर थोड़े जाता है, पुजारी थोड़े है, वो जाते हैं थोड़े। संजय सरावगी जी जो हैं वो 24 घंटा हर कीर्तन करें मंदिर में, ऐसा तो है नहीं। नमस्कार, बिहार की बात कन्हैया भिलारी के साथ प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभा और मेरे साथ मौजूद है स्वराज पोस्ट के एडिटर इन चीफ कन्हैया भिलारी सर। नमस्कार सर। नमस्कार। मरने से पहले उन्होंने अपनी विरासत को, पॉलिटिकल विरासत जो है वो अपने पुत्र चिराग पासवान को दे दिया। जग जाहिर है, सब जानता है, कोई के बताओ वाला चीज नहीं है। लेकिन उनके मरने के बाद पशुपति पारस जी क्लेम करने लगे कि हमको बहुत मानते थे वगैरह वगैरह, बहुत सारा चीज। लेकिन देखो, ईमानदारी की बात यह है कि रामविलास पासवान का जो वोट बैंक है, जो पॉलिटिकल विरासत है, वो बिल्कुल जो है चिराग पासवान के साथ चला गया है। 100% तो कहीं होता नहीं है, 100% तो कुछ नहीं होता है। तुम 2020 का जो आंकड़ा देखोगे पासवान का, क्योंकि 5% 5.5% वोट इनको मिला है, क्योंकि अलग लड़े थे ये चुनाव। चिराग पासवान 135 या 40 ऐसे ही कुछ है सीटों पर ये खड़ा किए थे, जिसमें 8-9 सेकंड किए थे। एक जीते थे राजकुमार सिंह, मटिहानी से शायद जीते थे या कहीं से रब्बेकुशराय में। बाद में वो जेडीयू में घुस गए, पार्टी मैंने एक भी नहीं रहे एमएलए। लेकिन 8-9 पर ये सेकंड किए थे। मुझे लगता है कि 8 या 9 सीट पर के कैंडिडेट सेकंड किए थे। लेकिन वोट जो परसेंटेज देखोगी तो मुझे लगता है, अब एग्जैक्ट याद नहीं है, तुम तो ऐसा सवाल पूछ दी मुझसे, तो 65 या 67% पासवान वोट इनको मिला था। इसका मतलब कि 100% नहीं मिला। बाकी किसको मिला? उसमें राजद को भी मिला है। देखिए, सारी जातियां धीरे धीरे पॉलिटिकली जो है कॉन्शियस हो रही हैं। जो भी जात है, समझदारी बढ़ रही है जातियों में, नेता ज्यादा पैदा हो रहे हैं। हर जात में देखोगे नेता पैदा हो रहे हैं। और अपर कास्ट के बीच देखोगे कि ज़्यादा पॉलिटिकली कॉन्शियस या पॉलिटिकली समझदार होते रहे हैं। बाद के दौर में और ख़ासतौर से मंडल के दौर में ज़्यादा होने लगे हैं, ओबीसी, ईबीसी या दलित में भी। हालांकि ऐसा नहीं कि पहले नहीं थी। त्रिवेणी संघ देखोगे, बहुत पहले की बात है, त्रिवेणी संघ बना था। राजपूत करने यादव, कुशवाहा, त्रिवेणी संघ। फिर समाजवादी आंदोलन आया, उसमें बहुत है। लेकिन मंडल के बाद वर्चस्व जो है बड़ा मजबूती के साथ इमरजेंसी हुआ। लालू प्रसाद यादव का हुआ, उधर मुलायम सिंह जी का हुआ, यहाँ तुमको रामविलास पासवान तो खैर पहले ही से थे, लेकिन मंडल के बाद और चमके और मजबूत हुए। कर्पूरी जी भी थे ही पहले, लेकिन मजबूत के बने। तो मुझे लगता है जो सवाल पासवान परिवार से है, तो यकीनन ज्यादातर पासवान जो है चिराग पासवान के साथ है। चिराग पासवान सर, दोनों के बीच का विभाजन जो सर हुआ है, सर क्या चुनाव पे असर डालेगा? जैसे सर चुनाव होने वाला, विधानसभा चुनाव, दोनों के बीच का विभाजन क्या क्या असर डाल सकता है सर चुनाव पर?
देखो अब तो धीरे धीरे देख रही हो कि पशुपति पारस जी जो हैं वो कहीं दिख नहीं रहे हैं। कोई पॉलिटिकल उनका कार्यक्रम भी पिछले दिनों, हालांकि ये कार्यक्रम उन्होंने बड़ा बढ़िया कार्यक्रम किया था, अंबेडकर जयंती था, सब ऐसा ही कुछ था बापू सभागार में, बड़ा जबरदस्त कार्यक्रम उन्होंने कराया था। उस कार्यक्रम के बदौलत उन्होंने बताया बिहार को या देश को कि ऑफ कोर्स आई एम डाउन, क्योंकि हमारे सारे एमएलए हमको, सारे एमपी छोड़ कर चले गए, मंत्रिमंडल हमको छोड़ना पड़ा, एनडीए हमारे साथ विश्वासघात किया। दैट इज़ व्हाट ही सेड, हम नहीं कह रहे हैं, बहुत सारी बातें कहें, लेकिन ऐसा लगा कि भाई इनके पास अब कुछ नहीं है सब, क्योंकि जब ये रामविलास चिराग पासवान के साथ छोड़ करके गए भी थे नीतीश जी के कहने पर, तो भी उस समय इनको थोड़ा सा सोचना चाहिए था कि भाई विरासत तो दे दिए हैं, लेकिन तो मैं कह रहा था कि बापू सभागार में इन्होंने एक कार्यक्रम किया था, बड़ा शानदार और जानदार कार्यक्रम था, और ये लगा कि यह आदमी डाउन है बट आउट नहीं है सिनेरियो से, पॉलिटिकली इसके पास अभी है, समझे ना। इसीलिए मैं कहा कि 100% जो है मैं नहीं मान कर सकता हूँ चिराग पासवान के, क्योंकि चिराग पासवान स्वयं जो है अभी डिस्टर्ब हैं मानसिक रूप से, चूंकि टिकट उनको जितना चाहते हैं मिल पा नहीं रहा है। जी सर, समझ ना, उनका बॉडी लैंग्वेज देखो, बातचीत समझ ना, कभी उनके लोग उनको सीएम बनाने लगते हैं, कभी कहता है कि ना ही अभी दिल्ली के राजनीति ना करियन, बिहार के राजनीति करियन, कहो कुछ कोनो बोलता, कोनो कुछ बोलता, फिर कोई बीजेपी कहती है कि नीतीश जी से रेगुलर मिलल करा, नहीं तो समझिए कहीं बिगड़ जी मरदवा तो कामे का बढ़ा जाई। देखो हर तरह के बात हो रहा है बात, लेकिन तुम्हारा जो सवाल था उस सवाल में मेरा ये कहना है कि दोनों के बीच अगर हम कंपेयर करें दोनों को in terms of votes of the पासवान कम्युनिटी कास्ट, तो चिराग पासवान उनका पल्ला भारी है, चिराग पासवान का सर पल्ला भारी है जी। सर, पूर्व सांसद प्रिंस पासवान कह रहे हैं सर कि उनकी पार्टी इस बार महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी, तो और सर अभी सीट शेयरिंग पे बात चल रही है, तो सर क्या लगता है कितने सीटें मिल सकती है सर पशुपति पारस? देखो वो लोग तो कह रहे हैं, उनके लोगों से बात होती है कि हम लोगों को 8-10 सीटें मिलेगी, लेकिन मेरा अपना जो मानना है, जो हमारा डुबंत दस्ता, जो हमारा जन पॉलिटिकल हमारा बुद्धि जितना बा, हमारा जितना समझ बा, आप इंफॉर्मेशन आई हैव कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज ऑन देम मतलब पशुपति पारस या उन्हीं के साथ प्रिंस भी हैं, रामचंद्र पासवान के पुत्र हैं, और ये एक बार एमपी रहे भी हैं। हमको जो लगता है ना कि इनको मैक्सिमम 3 सीट मिलेगा। 3 सीट सर मैक्सिमम। एक मिलेगा पशुपति पारस जी के पुत्र जो हैं वो लड़ेंगे अलौली से। अलौली एक क्षेत्र है खगड़िया जिला में, वहाँ से, जहाँ पशुपति पारस कई बार एमएलए रह चुके हैं, कई बार रहे हैं, आधा दर्जन से तो ज़्यादा ही बार रहा वहाँ से एक मिल सकता है इनके पुत्र को। वो प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, जो इनके पुत्र हैं, एकलौता पुत्र हैं, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, अभी मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। दूसरा सूरजभान सिंह के लिए मिल सकता है। सूरजभान सिंह पत्नी को शायद लड़ाने वाले हैं, अब ये भाई को जिनको लड़ाएं एक उनके लिए मिलेगा, और एक अगर प्रिंस लड़ते हैं तब। ये 3 तो है कहाँ भाई, सीट है कहाँ? ऑलरेडी राजद को 135-40 चाहिए, कांग्रेस को सर पिछली बार 144 पर, कांग्रेस पिछली बार 70 तो 45-50 चाहिए, 30 के आसपास आपको 25-30 इनको चाहिए सहनी को। 29 सीट पिछली बार लेफ्ट लड़ी थी,
जिसमें 6 सीट सीपीआई लड़ी थी, 4 सीट सीपीएम लड़ी थी, या 19 सीट माले लड़ी थी, 29। इस बार वो कह रहे हैं 35। तो है कहाँ? अब एक और संगतिया जुट गिलन, संगतिया मतलब फ्रेंड या अलायंस में और भी आ गए, तो रहेगा सीटवा रही तब न मिली, है कहाँ तुम बताओ? इसीलिए मैंने सोच समझ के कहा कि 3 दे सकते हैं, हो सकता है कि अपने में से ही जो है वो दे दें निकाल करके। सर पहले प्रशांत किशोर ये कहा करते थे कि दिल्ली में जात पात की राजनीति की बंधन जो सर टूट सकता है तो बिहार में क्यों नहीं, लेकिन अब सर प्रशांत किशोर खुद जातीय चक्रव्यूह में फंसते नजर आ रहे हैं सर। तुमको ऐसा लगता है? जी सर। कि जैसे सर माना जा रहा है कि सर कि प्रशांत किशोर BRD के फॉर्मूला को अपना रहे हैं, जैसे ब्राह्मण, राजपूत, दलित और कुर्मी वोट सर BRD के कहा जा रहा है, जिसमें वो ब्राह्मण तो सर वो खुद हैं, ठीक है, और राजपूत वोट को साधने के लिए उन्होंने उदय सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए। दलित वोट को साधने के लिए मनोज भारती को प्रदेश अध्यक्ष बनाए। वहीं कुर्मी वोट को साधने के लिए वो नीतीश के सबसे करीबी RCP सिंह को सर जन स्वराज में शामिल कर लिए सर। क्यों नहीं करेंगे? अगर ऐसा करते हैं तब वैसे मुझसे जो पूछोगी तो मुझे ऐसा नहीं लगता है, लेकिन तुम्हारा ये सवाल है, तुमको ऐसा लगता है और भी बहुत सारे लोगों को लगता है। तो अगर ये उनका सोच है तो ये ऐसा सोचना बुरा भी नहीं है। पॉलिटिकल जंग जीतने के लिए एवरीथिंग इज राइट टू विन द इन लव एंड वार। प्यार और वार में जो भी आप चाल चलते हैं वो जायज माना जाता है। यह सही बात है ना? बिल्कुल सर। कि हम कोनो गलती कहते नहीं? नहीं है ना? तो ठीक है, लेकिन मुझे हमसे जो पूछोगी तो हमारा ऐसा नहीं खेलेगा। उदय सिंह भी एक टेस्टेड पॉलिटिशियन है। भगवान जब तारा के पैदा करी हन आ एहिजा समाज जात बनौले बा तो वही में टपकबू। भगवान तो जात बनाए नहीं है कि भगवान बनाए हैं? नहीं बनाए हैं, ये तो आदमी बनाया है। लेकिन तब है कि जिनको भी प्रशांत किशोर ने बनाया है, जैसे अध्यक्ष बनाया, राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो टेस्टेड आदमी है, बड़ा पढ़े लिखे आदमी है। बिल्कुल सर। अब सोचो कि जिनको 2004 में जब कांग्रेस से उनको ये हुआ तो तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको अपने घर बुलाया था डिनर पर। अच्छा। और ऑफर किया था टिकट कि हमारा आप कैंडिडेट बना। लड़े भी वो, लेकिन उन्होंने कहा कि उदय सिंह पप्पू सिंह ने कि 3 दिन हमारे को सोचे दी है। 3 दिन के बाद कहा कि ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कितना काबिल और क्या हैसियत है पॉलिटिकल। RCPC के बारे में IAS अफसर रहे हैं। हाँ सर। JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल जो उनका है, इसका कोई जोड़ा नहीं है। जोड़ना तू बेजोड़ बाड़ा तुम बेजोड़ हैं, लेकिन वो कुर्मी है। प्रांतीय अध्यक्ष जिसको बनाया गया है, उनका क्या नाम है? कौन भारती? मनोज भारती सर। मनोज भारती। वो पता है ना, एम्बेसडर रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर रहे हैं। तो काबिल तो तीनों बनाया है उन्होंने। बताओ किस पार्टी में बने हैं? लेकिन सर देखिए, राजा नीतीश कुमार अपने अध्यक्ष हैं। बाकी बताओ, अब छोड़ो वो सब बातें करना बने, लेकिन वो तो काबिल आदमी को बनाया। हाँ, हो सकता है कि कंसिडरेशन रखा हो उन्होंने कि एक हम जातीय आधार पर बनाए, तो ठीक है, नथिंग रॉन्ग इन इट। सर दिल्ली में सर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सर बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं इस बार। सर पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं, लेकिन पहले कभी ऐसा नहीं हुआ सर। ऐसा इस बार ही क्यों हुआ सर? बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। जी सर। और उनके बड़े बड़े पोस्टर भाजपा के, माने जो केंद्र में सरकार है उनके साथ लगाए गए हैं। उसका मूल कारण यह है कि वो नाराज न हो, जो इन लोगों ने भी लगवाया है। क्योंकि अभी केंद्र की सरकार बैसाखी पर है, 2 बैसाखी है, मजबूत बैसाखी, नीतीश कुमार की है और दूसरा चंद्रबाबू नायडू की है, जो आंध्र प्रदेश सरकार के हेड हैं। तो इन्हीं दोनों पर है।
उनका 16 गो विधायक MP हैं, इनका 12 गो है, तो 16 12 28 हो गई। 28। भाजपा का है कितना 240, 28 में घिंचबू तो कब सरकार कटघरा में खड़ा हो जाए। सरकार बनाने के लिए केंद्र में कितना चाहिए 272 MP चाहिए, इस बार आया नहीं। 14 में तो ये लाए 282, 19 में लाए 303, इस बार छटक गए, अटक गए 240 पर। तो अब बताओ क्या होगा। तो खुश रखे के बनू, खुश रखना है नीतीश कुमार को। दूसरा जो हमको लगता है कि हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं, तो विश्लेषण तो ना बढ़िया से करे चाहिए, लागे कि हाँ द एनालिसिस इज वेरी क्लोज टू द ट्रूथ, जो सही बात है उसके बहुत नजदीक हो। ऐसे इनका के खुश रखे के बाद कि चुनाव के बाद इनको हटाना है, तो खुशी देते रहे। भाई ये भी पूछ रहे हैं कि बीजेपी हैज मेड अप इट्स माइंड कि हम नीतीश कुमार से जान छुड़ाएंगे। जान छुड़ाना समझती हो ना? जी सर। हाँ, तो खूब ऐसा माहौल बनौले रहा इनका पते ना चले। पता है ना? हाँ, खूब आप भगत समझे कि सब पूछा मत। हाँ, ये भी एक कारण हो सकता है। हमारा ऐसा लगता है, हो सकता है कि कारण बाकी ना अभी हम ना करें, लेकिन हमारा लगता है कि नहीं। देखो हम सब, तुम भी बताओ, अगर तुम्हारे कनेक्शन है, यू हैव कॉन्टेक्ट्स इन बीजेपी, तो बात करो। हम लोग का अपना रुबंत दस्ता है, सोच से बताते हैं कि नहीं अब की परी तो हमने के इनका कुछ हो। अब अपना सरकार बनाए, बड़ी बदनामी हो रही है, कुछ हो नहीं रहा है, सब स्टैंड स्टिल है। देखते रहेंगे, रोज हम कहते हैं क्या स्थिति बन रही है। कल ही जो है क्या घटना हो गई बक्सर में सर। अब बताने लायक नहीं है, नहीं तो हमने ये पर समझे कि कैंची चलावे लगी यूट्यूब। बहुत मैंने मुँह से लाभू के नीचे, लेकिन जो क्या हो रहा है, क्राइम बढ़, बहुत सारा चीज हो रहा है। वही सर, इसी पे मतलब एक सवाल है सर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार सरकार पर लगातार अपराध को लेकर सर हमलावर रहते हैं। वहीं अब आरजेडी प्रवक्ता बंटू सिंह पिछले 7 दिनों के सर अपराध गिनाए हैं और कहे हैं कि नीतीश सरकार में अराजकता सर फैली हुई है। नहीं तो बंटू सिंह के रखल गई बा नीरज कुमार के समझे कि जवाब देवे खातिर, दोनों आदमी भूमिहार हवन। तो नीरज कुमार बड़ा अग्रेसिव तरीके से समझे कि से लालू परिवार पर बोलेलन। नीरज कुमार जो MLC है और मुख्य प्रवक्ता है JDU के, तो इन्हें से बंटू सिंह को उनकर काट रख दिया। इस समझे कि जितना जोर से बोलेलन ओकरा दोगुना जोर से बंटू सिंह बोलिहन। अब फिर इन्हें मतलब तिगुना जोर से बोलिहन, माने दोनों आदमी में कंपटीशन रहेगा। लेकिन एनीवे बंटू सिंह जो कह रहे हैं, बंटू सिंह तो गलत थोड़े कह रहे हैं, क्राइम तो बड़ा ही है। और वो जो बता रहे हैं वो डेटा है बिहार सरकार की या केंद्र सरकार के, जो ये सब मामला देखता है, तो गलत थोड़े पता है। ये तो सरकार में भी बैठे हुए लोग मान रहे हैं कि भाई अभी जो है बड़ा स्थिति खराब चल रहा है, करप्शन और लैंड ऑर्डर दोनों। वहीं से शहनवाज हुसैन सर बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री के बिहार आने से राजद घबरा गई है, इसलिए सर वो ऐसा बोल रही है। असल में बेचारे शहनवाज हुसैन के बड़ा बेचारे रोड पर घूमता कहिए से, तो MLA के चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रहे हैं। तो उससे राजद घबरा काहे जाए? प्रधानमंत्री कैला से घबराता है थोड़े परिवार। अब घबराहट कहाँ है तेजस्वी या लालू में? अब तो कितना केस करते हैं, है जेल जाएंगे, हो जाएंगे, है ना जी। तो अब जौन बॉडी बा मरला के बाद ऊपर एक बोरा माटी डालो, चाहे 1 मन माटी जला, चाहे 100 मन माटी डालो, क्या असर पड़ता है? तो क्यों घबराएंगे, क्यों डरेंगे? लेकिन जो शहनवाज हुसैन ऐसा उनको बयान देना ही चाहिए। किसी को उनको तो खुश रखना है ना पूरा। असल में हाशिए पर है, बिल्कुल हाशिए पर बेचारे हैं।
सर संजय सरावगी ने सर तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि सर तेजस्वी यादव फर्जी हिंदू हैं, उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, जरूरत पड़ने पर मंदिर गए फिर टीका मिटवा लेता है। सर संजय सरावगी मंत्री हैं, भू एवं राजस्व मंत्री हैं। अब वो कह रहे हैं कि फर्जी हैं, तो इसका मतलब कि अब वो काम शुरू कर दिए हैं सर्टिफिकेट बांटने का। जो मंत्री जी हैं उनका काम है भू राजस्व। मैंने देखे हैं कि सीओ टीओ देखते बड़े सीओ लोग के DCLR और सब देख क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। भूमि वाला भी सब बहुत कुछ काम चल रहा है, लेकिन अब चूंकि वो हमको लगता है कि वो अभी रह भी रहे होंगे विक्रमगंज की तरफ, जहाँ प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं, निश्चित तौर से उधरे होंगे। अभी दरभंगा के हैं वहाँ नहीं होंगे, क्योंकि सारा बीजेपी कोटा के मंत्री उधरे हैं भीड़ जुटावे के बाद। अब वहाँ पूरा सिटी हर चीज कितना भीड़ लेके आवता उनमें लौकी देखल जाए। इना तो कह देबा कि 200 आदमी लाइल बाड़ू, कह देबे कि 2000 लाइल बाड़ू, वो तो पूरा सब लागल बा। जैसे कैसे जब तुम स्कूटर चलाती हो, गाड़ी चलाता है आदमी, तो जहाँ जहाँ है ना लगाए हुए ना ट्रैफिक वाला, अब थोड़े पुलिस रोकता है कि हेलमेट नहीं है, रोकता है। अब तो सब देख लेता है, घरे घर उतर को चिट्ठी आ गई फाइन के। तो वो कहते हैं कि टीका मिटा लेते हैं, तो सूत्रों में टीका थोड़े आदमी रख रहे हैं, टिकवा तो मिटेबे ना करिए ना। मान लेके पूजा पाठ शुभ करने गई तो टीका लगता है ना जी, तो टीका आदमी रात भर थोड़े रखेलन, सोते समय तो टीका मिटाइए देता है आदमी। कितना मिटाई है? हाँ सर। वो भी मिटा देते होंगे। और बिना काम के कोई मंदिर थोड़े जाता है, पुजारी थोड़े है, वो जाते हैं थोड़े। संजय सरावगी जी जो हैं वो 24 घंटा हर कीर्तन करें मंदिर में, ऐसा तो है नहीं। जब जरूरत है तो आदमी जाता है। जो पूजा पाठ में ज्यादा विश्वास करते हैं, अब कोबला के शंकर भगवान के करलन तब मंदिर में जी हाँ, शिवाला में होता है ना, काली माई के करिहन के, दुर्गा माई के करिहन के, हनुमान जी के करिहन, राम जी के करिहन के, कृष्ण जी के करिहन, सब अपना अपना है ना। लेकिन तब है कि टीका करने के बाद अगर टीका करते हैं तो टीका तो मिटा, तो उसी तरह वो भी मिटा लेते हैं, वो भी मिटाते हैं। आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे स्वराज पोस्ट के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर ये वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।